हेलो फ्रेंड्स, जॉनी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों का मौसम है, रोज रोज त्योहार नए नए आ रहे हैं। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, फिर गणेश चौथ आ जाएगी। तो इस तरह से तो इसमें मिठाई बनाना तो बनता ही है। हर घर में मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं, तरह तरह के भोग बनाए जाते हैं। तो आज मैंने बनाई काजू की बर्फी। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाती है, और वो भी केवल 1 कटोरी काजू से। तो ये इसके लिए मैंने 1 कटोरी काजू ले लिया है। जिस बोल से मैंने काजू को मेजर किया है, उसी बोल से मैं मेजर करूंगी दूसरी चीज। तो इसके लिए मैंने काजू को क्या किया, पहले एयर फ्रायर में करके थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल के मौसम में जो बरसाती मौसम है तो मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ती हैं ये चीजें, और मॉइस्चर होता है तो पीसने में बड़ी दिक्कत होती है। अब मैंने 1 कटोरी, जिस कटोरी से मैंने नाप करके काजू लिए थे, उसी कटोरी से नाप कर मैंने मखाने लिए और उन मखानों को भी एयर फ्रायर में रोस्ट कर लिया। इधर मैंने गैस पर चढ़ाया मैंने कढ़ाई, और उसमें बनाने के लिए मैंने तैयारी की चाशनी की। इसके लिए मैंने बहुत ही छोटे वाले जो शोकेस वाले ग्लासेस होते हैं ना, बस वो वाला ग्लास, आधा ग्लास भर करके मैंने इसमें दूध डाला। या फिर आप कर सकते हैं कि जिस कटोरी से आपने काजू नापे थे और बादाम नापा था, मखाने नापे थे, उस वाली कटोरी को 1/4 कटोरी से भी कम, यानी 5-6 चम्मच केवल आपको दूध डालना है, और दूध में ही इस चाशनी को बनाना है। मैं फिर मैंने 1 कटोरी भर के चीनी, यानी उसी मेजरमेंट से मैंने चीनी डाल दी और चीनी को पकने के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल स्लो आंच पर। अब कितना पकाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब तक मैं ये मेरे काजू और मखाने ठंडे हो गए थे, इनको मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल करके बिल्कुल बारीक पीस करके पाउडर बना लूंगी। बहुत ज़्यादा डाल दो तो फिर पूरा ढंग से नहीं पिसता, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके ही 2-3 बार में करके पीसती हूँ। तो इससे बहुत ही आसानी से पिस जाते हैं। और जब ये पिस जाएंगे तो इनको मैं छान लेती हूँ। छानने से जो पाउडर है बिल्कुल बारीक पाउडर आ जाता है हमारे पास में, और जो मोटा मोटा हिस्सा ऊपर छन्नी के ऊपर बच जाता है उसको मैं एक डिब्बी में भर के रख लेती हूँ। जब खीर वगैरह कोई भी चीज़ बनाते हैं, हलवा खीर, तो उसमें ये चीज़ डाल दी जाती है, तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आ जाता है। बस ये मेरा छन करके तैयार हो गया है। आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर आए, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आपने लेकिन अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा। उससे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अब ये चाशनी जो मैं बना रही हूँ उसको लगातार चलाते हुए बनाना है, क्योंकि अगर हम इसको रोक देंगे तो कहीं पर भी चिपक जाएगी और गांठें सी पड़ने लगती हैं। अब चाशनी कितनी गाढ़ी बनानी है हमें, 1 तार की भी नहीं बनानी, 2 तार की नहीं बनानी, 3 तार की भी नहीं बनानी। हमें चाशनी उतनी गाढ़ी बनानी है कि जब हम उंगली में छुएं तो चिपचिपापन सा आए, बस इतनी ही गाढ़ी चाशनी हमें बनानी है। और जब ये चाशनी हमारी बन जाए तो धीरे धीरे स्पून से लेकर जो हमने मिक्सचर पीस करके तैयार किया हुआ है वो हम डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हमने चलाने से छोड़ा तो कहीं पर भी गांठ पड़ जाएगी या जम जाएगा ये। और गैस को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। अभी गैस हमारी जल रही है, बस ये धीरे धीरे करके जब तक हमारा सारा मिक्सचर पड़ता है इसमें, तब तक हमें गैस चला करके रखनी है। उसके बाद हम गैस को बंद करने वाले हैं। आपको अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर डालिए, क्योंकि और लोगों को भी तो मिठाइयाँ बनानी होंगी, और आप अगर ये वीडियो उनको शेयर कर देंगे तो वो भी इस मिठाई को बना सकते हैं। काजू की जो बर्फी मिलती है मार्केट में, होती तो बहुत टेस्टी है, लेकिन महंगी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो क्यों ना घर में बनाएं कम खर्चे में और आसानी से, फटाफट से। और अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ की तो बात ही और होती है। तो बस ये काजू की बर्फी की तैयारी मैंने पूरी कर ली थी। तो इसी के लिए मैंने ये जितना भी मेरे पास पिसा हुआ मिक्सचर तैयार था वो सारा डाल देते हैं। अब ये डो जैसा बनने लग जाता है। आप देख सकते हैं ना किस तरह से ये गाढ़ा हो गया है, और गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दी है इस समय। बस ये धीरे धीरे चलाते हुए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, डो जैसा तैयार कर लेती हूँ, और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। कितना ठंडा करना है, बहुत कम ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ठंडा कर लेना है, नहीं तो ये जम जाएगा एज इट इज़। तो इसको उतना ठंडा हमें करना है कि जो हम हाथ से छुएं तो आराम से छुआ जा सके। बस इतना ठंडा करके, और इस डो को हमें जैसे हम साधारण रोटी पूड़ी का डो बनाते हैं ना, उस तरह से इसको बना लेना है, लोई जैसी बना लेनी है। और फिर लोई बना करके हमें इसको
आगे काम करेंगे। अभी देखिए आप ये डो जो है मेरा ज़्यादा ठंडा हो गया था। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर डो ज़्यादा ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच करीब घी डाल लीजिए आप, और थोड़ा सा 1 चम्मच करीब ही तो इसमें दूध या पानी डाल दीजिए, और फिर इसको मसल करके इसका डो बिल्कुल बढ़िया सा तैयार कर लीजिए। लोई बना लीजिए। लोई इतना जितना मेरे पास में ये मिक्सचर था उसकी मैंने 3 लोई बनाई है। बिल्कुल बराबर साइज़ की 3 लोई बन करके तैयार हो जाती हैं। अब इन लोइयों को हमें क्या करना है, चिकना कर लेना है। घुमाते हुए अच्छी तरीके से जितना आप चिकना कर सकते हैं उतना चिकना कर लीजिएगा। और फिर एक बटर पेपर लेंगे हम। बटर पेपर की हेल्प से जब हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। बस बटर पेपर पे ये रख करके और उसके ऊपर भी हम बटर पेपर लगा देंगे और बेलन से इसको बेल लीजिए। जितनी मोटी आपको कतरी बनानी है उतना मोटा बेलिएगा इसको। चाहे तो मोटी बनानी है तो थोड़ा मोटा मोटा बेल लीजिएगा, और अगर पतली पतली कतरी बनानी है तो उसको पतला। अब ये बना करके पूड़ियाँ इस तरह से करके, और फिर इसे आप 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, और या फिर पंखे में रख दिए। वैसे फ्रिज में रखें तो ज़्यादा ठीक है, मैंने फ्रिज में ही रखा था इसे। बस ये सारी की सारी जब पूड़ियाँ बन जाएंगी तो इन्हें फ्रिज में रख दिया 5 मिनट के लिए, और फिर हम आगे इसकी तैयारी करेंगे सर्व करने की। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये 3 पूड़ी बन करके तैयार हुई है, क्योंकि मैंने 3 लोई बनाई थी, और तीनों लोइयों को मैंने इसमें फ्रिज में रख दिया, और फिर निकाल करके मैं इसको कटिंग करती हूँ। तो जब कटिंग करेंगे तो किनारे आप इसके जो टेढ़े मेढ़े किनारे थे उनको अलग कर दीजिएगा, वो वैसे ही खाने में मज़े आते हैं। और फिर उसके बाद में बाकी के में आप अपनी मन चाहे आकार में इसको कट कर सकते हैं। चाहे तो आप मोल्ड से कट कर सकते हैं, गोल हार्ट शेप या जैसे फ्लावर शेप, और या फिर इस तरह से बर्फ़ी के शेप में। क्योंकि हम बर्फ़ी बना रहे हैं काजू की, तो इसलिए बर्फ़ी के शेप में भी हम इसे काट सकते हैं। और फिर उसके बाद में हल्का सा चांदी का वर्क लगा देंगे। बहुत ज़्यादा चांदी का वर्क नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा ही लगाना है। इससे क्या होता है, शो आ जाती है और देखने में अच्छा लगता है। बस मज़ा आ जाता है खाने में। जब आप बाहर कोई भी आता है, क्योंकि फेस्टिवल्स पे लोग आते हैं घर में आपके, तो उनके सामने जब आप ये सर्व करते हैं ना, तो वो पूछते हैं कि कहाँ से ली। अरे भाई कहीं से नहीं ली, हमने घर में ही बनाई। तो मज़े की बात तो वही होती है। और जब वो टेस्ट करते हैं तो कोई बता नहीं सकता कि हमने इसमें मिलावट की है। और जब मिलावट की हुई है लेकिन टेस्ट तो बिल्कुल वही है, और बहुत अच्छी बनी है झटपट से कम खर्चे में। तो खाइए, एंजॉय करिए, एक बढ़िया सा कमेंट छोड़िए। साथ के साथ ये भी कमेंट करिए कि आपने मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय किया, किस कंट्री से, किस स्टेट से, किस सिटी से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए वीडियोस, नए नए वीडियोस, नई नई रेसिपीज एंजॉय करते रहिए, और लोगों के साथ में शेयर करते रहिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करेंगे, वायरल कर डालिए शेयर कर करके। उससे क्या होगा कि आपको तो बनाने के लिए मज़ा आएगा ही। जब आप बताएंगे कि आपने ये चीज़ बनाई, तो दूसरा भी आपका फ्रेंड बताएगा कि हाँ तुमने वीडियो शेयर किया था तो मैंने भी बनाया। तो अच्छा लगता है कि हाँ हम जो चीज़ बना रहे हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी बना रहे हैं। हम लोग तो पार्टीज़ में इसी तरह से करते हैं कि सब लोग मिल करके बनाते हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप भी एंजॉय करिए, मज़े लीजिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।